बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। इरफान साहब उन लोगों में से हैं, लड़का है कि जिनकी भी शादी नहीं हुई और अपनी जिंदगी की तकमील के लिए ये अच्छा एक पार्टनर ढूंढ रहे थे। अचानक ढूंढते ढूंढते इनकी नजर अपने ही दफ्तर की एक खातून पे जा पड़ी है। इनसे उम्र में कोई 1 साल बड़ी है। अब उनसे ये शादी करना चाह रहे हैं और मुझसे पूछ रहे हैं कि सर बताइए क्या ये मेरा फैसला ठीक रहेगा। अच्छा, गुजारिश ये है कि अपने ही दफ्तर में काम करने वाली लड़कियों के साथ शादी, इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। नंबर 1, वो इंडिपेंडेंट होती हैं, जो कि कमा रही होती हैं, तो उन पे आम बीवियों की तरह रोब नहीं रखा जा सकता। ये पहली बात है। दूसरा, अगर उस लड़की को आपसे मोहब्बत और इश्क है तो फिर तो वो आपकी खिदमत करेगी। तो अगर वो सिर्फ रिश्ते में बीवी बन के आ रही है तो फिर आप खिदमत की उस चाशनी से, उस मोहब्बत से महरूम रहोगे जिसका मर्द आमतौर पे ख्वाहिशमंद होता है। तीसरी बात, जो आपके बराबर पे कोलीग है, उम्र भी आपसे 1 साल आगे पीछे है, तो इसका मतलब है तनख्वाह के मामले में शी वुड बी इंडिपेंडेंट। तो आप उससे यानी बहुत ऊपर होकर बात नहीं कर सकोगे। वो जो एक आपकी अथॉरिटी है घर में, इट वुड बी मिसिंग। ये मैं बात इसलिए खुल के इसलिए बता रहा हूं कि जो चीजें बाद में नुकसान का बायस होती हैं, मर्द लड़का हो या बड़ी उम्र का हो, उसके मन में हमेशा अथॉरिटी की घंटी बजती है। और घंटी कम घंटा होता है कि मेरी अथॉरिटी मानी जाए, टन टन टन। और जरा सी बात पे वो नाराज भी होता है, मुझसे पूछा क्यों नहीं, मुझसे मशवरा क्यों नहीं किया, मुझसे बिना बात के फलां। इवन दफ्तरों में मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे कि मर्द अपनी बीवियों से इस बात पर लड़ते हैं कि तू फलां कुलीग के पास क्यों जाके बैठी थी, क्यों चाय पी रही थी। वो सारी उम्र वो उसी दफ्तर में पहले काम कर रही थी। उसके कैरेक्टर को देखकर, उसके अच्छे मिजाज को देखकर ही हमने उसको पसंद किया। अगर वो कैरेक्टर लेस होती तो शादी से पहले होती ना, तो शादी के बाद आपसे नहीं बर्दाश्त होता कि वो किसी कुलीग के पास या बॉस के पास ज्यादा जाके बैठे। इवन ग्रुप फोटो में अगर वो मुस्कुराए या किसी से मुस्कुरा के बात करे, तो मैंने कुछ केसेस में लोगों को लड़ते जरा मेरे पास आते तो आके बताते हैं उसमें लड़की का कसूर कम होता है, लड़के का कसूर ज्यादा होता है। सो पहले से जान लेना चाहिए कि आपका दिल कैसा है। आप बहुत अगर ग्रिप करके जिंदगी को रखना चाहते हो तो फिर दफ्तर में मत कीजिए। अगर आपके अंदर थोड़ा दिल गुर्दा है, कल आपकी बीवी उस दफ्तर की सरबराह बन गई, हेड बन गई, आपसे बड़ी 1 साल, यू वुड बी जूनियर, तो क्या खुशी से आप उसको बर्दाश्त कर सकोगे। अभी देखिए, जो CSS ऑफिसर्स हैं, जो जजेस हैं, जो पुलिस में लोग हैं, ये डिजाइन करते हैं इवन अकेडमी में जाते हुए कि हमें कोई ऐसी बीवी ढूंढनी है। तो इस वक्त हमारे बहुत से जो लोग हैं डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट में, अगर मियाँ किसी एक जगह डिप्टी कमिश्नर है तो बीवी दूसरी जगह, मियाँ कहीं कमिश्नर है तो बीवी डिप्टी कमिश्नर, मियाँ कहीं डिप्टी कमिश्नर है तो बीवी दूसरी जगह SP है। अच्छा, ये प्लान्ड होता है और इसमें आपको हमेशा अपनी अथॉरिटी का शौक, उसको मिनिमाइज करना होता है। आप देख लीजिए, अगर ये कर सकते हो तो ये आम घर वाला माहौल नहीं होगा। अभी आपने इसका जिक्र नहीं किया कि ये सरकारी घर नौकरी है या गैर सरकारी है, चूंकि दोनों का भी फर्क होता है। तो इसलिए जिन लोगों ने ये तजर्बे किए को वर्कर से शादियों के, जो उनमें दिक्कतें पेश आई, वो मैंने आपको बता दी। ओके जी। DUA, सर मेरी शादी पर मेरे वालिद ने घर गिफ्ट दिया और मेरे नाम किया। अब ससुराल वाले फोर्स कर रहे हैं कि घर हमारे बेटे के नाम करो, मेरी शादी खतरे में है। मेरे बच्चे पहले तो बात ये याद रखें कि पेरेंट्स जब ये करते हैं तो उसका फायदा कम, नुकसान ज्यादा हो जाता है। अब ये है कि उसका स्टैंड लीजिए, ये आपके वालिद का गिफ्ट है। किसी लालची, घटिया, मीन आदमी को या औरत को यह हक नहीं दिया जा सकता कि बहू की चीजों को हथियाए। सामान घर में इस्तेमाल का करें। जिन बहुओं की गाड़ियां घर वालों के हथे लग जाती हैं वो वापस नहीं मिलती, ये नुकसान होता है।
अच्छा, ये आपका उनकी तरफ चला जाए, क्यों चला जाए, प्रॉब्लम क्या है, आपको अकल की कमी है, किस मसला नहीं है जिस वजह से ये पिघल जाएगी आपके हाथों में, ये जमीन या प्लॉट जो है आपका, आपके बाप ने दी है, उसका बाप उसको दे दे, उसकी माँ उसको दे दे। सो वहां पे बिल्कुल आई कांटेक्ट करके पूरे एतमाद से कहें, अम्मा जी आपका बेटा है, आप उसे घर दें, कोठी दें, रेल कार खरीद के दे दें, जहाज, मुझे तो कोई इशू नहीं है, ये मेरे बाप ने मुझे दिया। सो मैं इसे अपने इस्तेमाल में रखूं, मैं इसे रेंट पे करूं, मैं अपने बच्चों को दूं, या जो भी है वो मेरा इस्तेहकाक है, ये शादी का हिस्सा नहीं है, ये मेरे बाप ने मुझे गिफ्ट दिया है, और इस गिफ्ट की बुनियाद पे ये शादी नहीं हुई। इट वॉज नॉट काइंड ऑफ कोई कंपल्शन थी कि मुझे, तो इसलिए एक दफा की सख्ती, और मेरे बच्चे जितनी लड़कियां अपना जेवर, अपने प्लॉट दे देती हैं, मैंने उनको ना तो कभी वापस मिलते देखे, और बाद शादी में टूट जाती हैं। कोर्टों में आप ये साबित नहीं कर सकते कि जो हमारी चीजें वापस कर दें, क्या करेंगे आप। अभी एक मेरे पास पिछले दिनों केस आया हुआ था कि डॉक्टर लड़की है, उसके पास अपनी गाड़ी थी, मियां ने उससे लेके उसमें कुछ पैसे डाले और जरा उससे बेहतर मॉडल ले लिया, फिर कुछ सालों बाद थोड़ा और डाल के, तो अब जो गाड़ी ली वो बड़ी थी, 1600 सीसी थी, वो अपने नाम करवा ली। अब आप सोचिए कि वो गाड़ी वो इस्तेमाल करता है, उनके घर वाले इस्तेमाल करते हैं, और ये बेचारी बिटर बिटर देखती है उस गाड़ी पे इसका तो को, अच्छा उस गाड़ी में जो मेजर हिस्सा है, जाहिर है इसकी गाड़ी में ही वो बच्चा दिया है, लेकिन इसकी गाड़ी का जिक्र भी नहीं होता, इसका कोई एहसान भी नहीं मानता। तो ये बेवकूफी या नादानी नहीं, उससे गाड़ी लेनी और ले, जिसकी मलकियत है, जिसकी चीज है उसके पास रहने देनी चाहिए। सर जी, शादी के बाद लड़की वालों को अपनी बेटी के घर कितनी दफा जाना चाहिए? गुजारिश ये है मिसेस इब्रार कि अगर तो वहां से दावत आए तो जरूर जाना चाहिए। दावत उनकी कब आएगी? आप उनके यहाँ बच्चा होने वाला हो, उनके यहाँ किसी की सालगिरह हो, उनके बेटे की चाहे सालगिरह हो, उनकी कोई बेटी का दिन रखे जाए, यानी कोई खुशी का जो मौका आता है जिसमें बुलाया जाता है, तो बिन बुलाए अचानक दौरा मत कीजिएगा। अगर कभी आप उनके मियाँ से, उनके दादा, वो जो बाप ससुर सास है, उनसे बात हो, वो आपको दावत दें तो जरूर चले जाइए दावत पर, दावत लेके जाइएगा, बिना दावत के ना जाइएगा। ईद शबरात पे अगर बेटी आपके यहाँ नहीं आती तो फिर होता है कि आप उसके सूट वूट और मिठाई और वो जो होती हैं फ्योनियाँ वगैरह लेके जाते हैं। फ्योनियों की अंग्रेजी पता नहीं क्या है, अच्छी खासी सवैयाँ नुमा होती हैं, दूध में डाल के खाई जाती हैं, सौगात है ये ईद पर शबरात पे दी जाती है। तो फिर आप जा सकते हैं, लेकिन जाहिर है जाओगे तो चाय पानी पूछेंगे। अगर बता के जाओगे कि हम आ रहे हैं आज ईद लेके बेटे और बेटी की, फिर मुमकिन है आपको खाना भी मिल जाए। सो इस मामले में ये 2-3 चीजें हैं, इनको एतराज कीजिए और मुंह उठा के जब जी चाहे बेटी के घर नहीं जाना चाहिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।